नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। ट्रिपल इंजन फेलियर, नगर निगम कंगाल। जबलपुर में विकास पर ब्रेक, जनता बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संस्कारधानी जबलपुर में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच नगर निगम की आर्थिक हालत को लेकर सियासत गर्मा गई। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक ही दल की सरकार होने के बावजूद नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आर्थिक बदहाली के कारण शहर के विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। जबलपुर नगर निगम में पहले गहराते वित्तीय संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि एक ही कार्य के लिए 3 से 4 बार टेंडर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने भुगतानों के लंबित होने और भुगतान की अनिश्चितता के चलते ठेकेदार काम करने से पीछे हट रहे हैं। नतीजतन सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधूरी पड़ी है। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम के पारदर्शिता की कमी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पार्षद निधि से स्वीकृत विकास कार्य भी पिछले 2 वर्षों से शुरू नहीं हो पाए हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों और जनता दोनों में नाराजगी बढ़ रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि जबलपुर को ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है तो फिर दिल्ली और भोपाल से विशेष आर्थिक सहायता क्यों नहीं मिल रही? आखिर नगर निगम वित्तीय संकट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? कांग्रेस ने मांग की है कि नगर निगम अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के जनता के सामने रखने के लिए एक वित्तीय श्वेत पत्र जारी करे तथा बजट और खर्चों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। अमरीश मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जबलपुर, ने क्या कहा, सुनते हैं। फिलहाल नगर निगम की आर्थिक स्थिति को लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इन आरोपों का क्या जवाब देता है और वित्तीय संकट से उबरने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। बीएल रजक की खास रिपोर्ट, श्रेय टीवी जबलपुर से। आज कांग्रेस पार्षद दल हमारे साथियों ने पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय था कि जबलपुर नगर निगम में जो हम लोग को कार्य कराने के लिए 90 लाख रुपए का बजट दिया जाता है, वो पुराने वित्तीय वर्ष के अभी तक काम ठीक से नहीं खत्म हो पाए हैं। हमारे वर्तमान जो वित्तीय वर्ष के कार्य हैं उसका आज तक अभी तक 3 महीने होने के बाद भी कोई अता पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमने आपको माध्यम से बताया है कि लगभग जबलपुर नगर निगम में 150 से ऊपर ऐसी निविदाएं हैं जो 5-5, 6-6 बार निकली हैं, जिसमें निविदाकार ने भाग ही नहीं लिया है। ये दर्शाता है कि जबलपुर नगर निगम में वित्तीय संकट और वित्तीय अनियमितताएं बड़े पैमाने पर हैं। इसलिए निविदाकार निविदा डालने के लिए अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके कारण हमारे वार्डों में कार्य नहीं हो पा रहे। हमारे सभी पार्षदों के वार्डों में जनता परेशान है और महापौर सिर्फ अपनी स्वयं की पीठ थपथपा रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी प्रकार का फंड की कमी नहीं है, वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं, कोई परेशान नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक लगभग 150 सैकड़ा निविदाएं 5-5, 6-6 बार निकलना ये अपने आप में दर्शाता है कि जबलपुर नगर निगम में वित्तीय आर्थिक संकट गहरा चुका है। ट्रिपल इंजन की सरकार अगर कुछ कर रही है तो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण निविदाएं आमंत्रित नहीं हो रही, क्योंकि ठेकेदार जानता है कि अगर हम निविदा डालेंगे भी, अगर हमें काम मिलेगा भी तो 3-3, 4-4 महीने, 2-2 महीने उसके वर्क ऑर्डर को लगता है। उसके बाद हम कार्य करेंगे तो हमको भुगतान के लिए कई दरवाजों से, कई टेबलों से गुजरना पड़ेगा और निश्चित तौर से जो पीडब्ल्यूडी विभाग में इतनी टेबलें हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इतनी टेबलों को बनाया गया है, जिससे ठेकेदार जितनी टेबलें होंगी उतना चढ़ोतरी चढ़ाई जाएगी। इस डर से ठेकेदार निविदाएं नहीं डाल रहा है, जनता के कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण पार्षदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहर के महापौर स्वयं की पीठ थपथपा रहे हैं। निर्माण कार्यों, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसके कारण आज हमने सभी पत्रकार साथियों के साथ आमंत्रित पत्रकार वार्ता में सबूत के साथ वो निविदाएं दिखाई हैं, आपको दी हैं, जिसमें लगभग 5-5, 6-6 बार निविदा आमंत्रित करने के बाद भी शहर के ठेकेदारों ने या बाहर के ठेकेदारों ने निविदाएं नहीं डाली, कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। कार्य स्वीकृत होते हैं, लेकिन जब निविदा ठेकेदार डालेगा ही नहीं, काम लेगा ही नहीं, तो वार्डों में कैसे कार्य होंगे? इस पे प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर आज हमने सम्मानित पत्रकार साथियों से अपनी बात को सामने रखा। कितने काम हो गए? मुझे लगता है लगभग 100 के ऊपर, लगभग 150 ऐसे कार्य हैं। आप लोगों को जो हमने पत्र दिया उसी में आप अगर गिनती कर लेंगे तो 35 से 40 काम निकलेंगे। हमारे पास ये पूरी फाइल है इतनी, इसमें लगभग हमें लगता है 100 के ऊपर और कार्य ऐसे होंगे जो 3-4 बार, 3 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार ऐसी निविदाएं निकली हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि जबलपुर नगर निगम में कोई भी कार्य करने तैयार नहीं है। लापरवाही के कारण
इनके भ्रष्टाचार के कारण, परेशानियों के कारण निश्चित तौर से आज जबलपुर नगर निगम में अगर कुछ चल रहा है तो ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ कर रही पा रही, उसके दबाव में कर उनके संरक्षण कुछ हो रहा है, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, लापरवाही को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका भुगतान हमारे साथी पार्षदों को करना पड़ रहा है। कि आप लोगों को हमने आमंत्रित किया है लोक निर्माण विभाग के कार्य। आप देख सकते हैं कि हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर आप सभी के सामने सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शहर में चारों तरफ विकास हो रहा है, विकास कहीं रुका नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है। विपक्ष झूठा आरोप लगाता है, विपक्ष का काम सिर्फ झूठ बोलना है और आरोप लगाना है। लेकिन आप देख लीजिए, हमने आपको कुछ काम की लिस्ट दी हुई है, लगभग 40-50 ऐसे काम हैं, लगभग काम तो 200-250 से ऊपर हैं, लगभग 150 से ऊपर एक कार्य होंगे। आपके पास जो लिस्ट है उसमें लगभग 40 कार्य ऐसे हैं जिसकी निविदा लगभग 5-5, 6-6 बार निकली हुई है। कई निविदाएं 8-8 बार और 9-9 बार भी निकली हैं, जो साफ दर्शाता है कि जबलपुर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में काम की गति पूरी तरह से रुकी हुई है। अगर कुछ चल रहा है तो झूठी घोषणाएं चल रही हैं, परेशान किया जा रहा है ठेकेदारों को भी, सम्मानीय हमारे पार्षदों को भी। आप देख सकते हैं कि पार्षद मद की राशि 90 लाख रुपए की है, लेकिन 90 लाख रुपए की राशि वो तब मानी जाएगी जनता के कार्य के लिए मिलती है जो जब कार्य स्वीकृत होने के बाद कोई निविदा का टेंडर उठा ले, तब तो वो कार्य पार्षद करवा पाएगा। पार्षद स्वयं वो कार्य कराने के लिए तो राशि उसको मिलती नहीं है। वो कार्य की एक समय सीमा होती है कि निविदा आमंत्रित होती है, निविदाएं निकलती, ठेकेदार काम लेता है, कंपटीशन में ठेकेदार को कार्य जब मिलता है तो उसका वर्क ऑर्डर होता है, फिर वो कार्य शुरू होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज शहर में ऐसे सैकड़ों ऐसे काम हैं जो निकल रहे हैं लगातार 8-8 बार, 9-9 बार, 7-7 बार। हमारे शहर के ठेकेदार वो काम लेने में दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। निश्चित तौर से इसका जीता जागता जो प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है कि आप देख सकते हैं पूरे ये आप लोगों को भी हमने दिया हुआ है, ये निविदा 7वीं बार निकली है और ये नगर निगम का मद है, इसमें पार्षद मद भी है। और सबसे बड़ी बात है जो रिजर्व फंड होता है, सीएम मॉनिटरिंग फंड, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया जाता है, जिसके बड़े जोर शोर से हमारे जो विधायकगण हैं वो कार्य कराने की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी निविदाएं निकलती है तो लोग उसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जबलपुर नगर निगम में जो रिजर्व फंड है उसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, समय पे भुगतान नहीं होता है। इस कारण कोई भी ठेकेदार दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है काम करने की। हमें तो कार्य से मतलब है, जनता अगर हमें चुनती है तो वो काम कराने के लिए चुनती है। अगर नगर निगम में हमें मद मिलता है तो वो महापौर की जेब का नहीं होता है, वो नगर निगम की व्यवस्था है, आज से नहीं चली आ रही। जब से जनप्रतिनिधि जबलपुर नगर निगम में ये काबिज हो रहे हैं, जनता चुन रही, तब से ये फंड की व्यवस्था चली आ रही है। ये किसी का एहसान नहीं है कि महापौर जी हमारे कहें कि हम 90 लाख रुपए हमने दिया है। ये एक व्यवस्था है जो हर सत्ता जब भी जिसकी होती है उसके में ये व्यवस्था किए गए और खजाने की उसकी दावे किए। तो अब ये इतने जल्दी कैसे बन गई? देखिए हम तो तभी बजट में, हमारे सभी साथी पार्षदों ने बजट में अपनी बात रखी थी बिंदुवार, और सबने ये कहा था कि बजट झूठा है। आपका पुराना 1800 करोड़ का बजट के अभी भी कार्य क्रियान्वयन में नहीं आए हैं। 2200 करोड़ का बजट लेके आए, लेकिन वही महापौर जी अपनी ढपली अपने राग के अनुसार बात करते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये क्या है सत्यता, इसकी सत्यता क्या है? ये निविदा किसने, जबलपुर नगर निगम की निविदा है, ये किसी और निगम की निविदाएं नहीं है। और 2 बार निविदाएं निकलना समझ में आता है, पहले भी होता था 2 बार निविदाएं निकलती थी, कभी कभार 3 बार निकलती थी, लेकिन 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार निश्चित तौर से मजाक है। जबलपुर नगर निगम का 9 बार, मतलब मेरे को बोलने में समय लग रहा है, इतनी बार निविदाएं निकली जा रही हैं और महापौर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये परेशान से पार्षद साथी हमारे हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो सकता है भाजपा के पार्षदों के वार्डों में, आज भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के वार्डों के में आज भी हमारे सक्रियता के कारण ज़्यादा काम होते हैं। हम लोगों के यहाँ स्वच्छता भी उन वार्डों से ज़्यादा है, हमारे शिकायतें भी कम होंगी, लेकिन परेशान सब पार्षद है, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, वो बोल नहीं सकते। हम विपक्ष में, हमारा नैतिक दायित्व है जनता की बातों को, परेशानियों को सामने रखना, आपके माध्यम से तो हम रख रहे हैं और सबूत के साथ रख रहे हैं। हम महापौर जी से अगर हम ये नहीं रखते सामने तो वो कहते हैं आप लोगों से कि 1 बार 2 बार कोई निविदाएं निकली होंगी, 2-3-4, लेकिन 100-150 कामों की निविदाएं आप देख लीजिए। हमने आपको बाकी दिखाई दिए नहीं है, आपको कुछ निविदाएं दी है, अब गिन लीजिए, लगभग 40 काम है, 35 से 40 काम है। ये देखिए आप,
एक एक पन्ने में 3-3 काम की निविदाएं हैं, देख लीजिए। और सब निविदाएं चौथे 5वें वार के ऊपर की, 2 बार की निविदा तो हमने रखी नहीं है, वो तो और सैकड़ों हो जाती है। आप इस मामले में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मिनट्स निकलेंगे बजट रोड का 4 बार निविदा निकली, चौथी निविदा न निकली, उसमें 3 लोगों ने निविदाकारों ने फॉर्म भरा और उसको 0 उन्होंने खोल दिया। 5वीं बार फिर निविदा निकली है। इस मायने हमारे पास एविडेंस है कि 3 एजेंसियों ने फॉर्म भरे थे, निविदा के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने 0 खोल दिया। ये कुल मिला के जो है कामों को प्रभावित करना और काम न करने का प्रमाण हमारे पास है। हम इसको लेके कोर्ट जाने वाले हैं। नगर निगम के खिलाफ तैयारी हमारे पास चल रही है। हमारे पास तीनों एजेंसियों के एविडेंस है जिन्होंने समय सीमा के अंतर्गत हम अपना निविदा भरा था। तो इस तरह का ये नगर निगम चल रहा है। अभी हमारे साथी प्रमोद भाई बता रहे थे कि आज वहाँ पर कमिश्नर साहब को 35 फोटो दिया है, जो सफाई व्यवस्था की इतनी चरमराई हुई है सफाई व्यवस्था कि 35 फोटो उन्होंने आज दिया अपने वार्ड की। हालात यह है कि बकरा ईद हम लोगों के त्यौहार गुजरे जो अभी, उसमें बहुत ज़्यादा जो गैर जरूरी कचरा निकलता है उसको साफ करने के लिए सिर्फ नगर निगम ने 1 दिन व्यवस्था दिया, जबकि वो 3 दिन लगातार कंटिन्यू व्यवस्था त्यौहार चलता है। और ये स्थिति पैदा हुई कि पूरे इलाके के अंदर नाक रखना मुश्किल है। अब नगर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहाँ पर भी क्या कह रहे हैं वो अलग चीज है। जमीन के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी शून्य है और बहुत बुरी स्थिति है इस चीज के बाद, और हम लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। आप तमाम लोगों के सहयोग की उम्मीद है। जैसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और फिर हमारे सचिव जी और हमारे पार्षद साथी जी सारे बात, क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया चलती है तो भी पार्षद जब रोड नाली की टेंडर निकालता है तो वो कुछ समय के एतवार से निकलता है, लेकिन जितना ज्यादा इसमें जब डिले होता है, जब भी उसके बाद से फिर निविदा करके फिर नया टेंडर की वो डेट निकालते हैं, तो आप देखेंगे हर एक की चीज को जुड़ी रहती है। जो सीमेंट 2 महीने पहले जिस रेट में मिल रही होती है, जो डेटा मिट्टी पहले रेट में मिल रही होती है, हर एक नए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो एक नया खर्चा ठेकेदार पे आ जाता है। वो भी एक टेक्निकल विषय है, जिससे बहुत सारे ठेकेदार यहाँ पे ठेका डालने से बचते हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं हम पार्षदों को जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको लेके आगे अपनी बात रखनी है। और ये फंडिंग इसलिए बहुत विषय बन जाती है क्योंकि नगर निगम का काम है शहर की सीमाओं के अंतर्गत जो पीडब्ल्यूडी के तहत काम किए जा रहे हैं उससे शहर को सजाना, संवारना, खूबसूरत बनाना। जो गलियां, जो सड़कें, जो चौराहे, जो तिराहे, जो तंग हाल अंदर जाने वाली अप्रोच रोडें हैं, उनको सुंदर बनाना, उनको सुगम व्यवस्था देना, उन सड़क मार्ग से, पहुंच मार्ग से अपने घरों तक, पर वो स्थिति नहीं बन रही है। 2-2 साल इसमें प्रेस नोट में स्पष्ट लिखा है कि 2-2 साल हो जा रहे हैं। मतलब जो पार्षद पद के काम है, पार्षद अनुशंसा के काम है, उनमें भी काम नहीं हो पा रहे हैं। स्थितियां दरअसल बहुत विकराल हो चुकी हैं। फोटोशॉप में, फोटो ऑप में, मार्केटिंग में, रील में, वीडियो में खूबसूरत ये दिखा ले शहर, पर इतनी बुरी स्थिति आप तो देखिए, आप इस बात को बहुत भली बात ही मालूम होगा, सारे सम्मानित पत्रकार बंधु है, मैं जहां तक सही होऊंगा, अमरीश भाई भी बैठे हैं। 90 लाख रुपए दिए हैं पार्षदों को, काम कहाँ हो रहे हैं? सीएम मॉनिटरिंग फंड का जो रिजर्व फंड है उसकी तो टेंशन नहीं डाला, उसकी भी लगी है। आप देख लो, पहली बार निगम में हो रहा है। 15 साल मुझे हो गया, कोरोना का कार्यकाल छोड़ने के बाद भी 15 साल मुझे हो गया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बार, 6वीं बार कभी निविदा नहीं निकलती। दूसरी बार बहुत है तो तीसरी बार वो भी बहुत कम।